और हनुमान जी के पास टाइम्स इतने स्वीट है, इतने ब्यूटीफुल है, एक्चुअली पूरा रामायण ब्यूटीफुल है, लेकिन हनुमान जी जो पास टाइम्स करते हैं ये बहुत स्पेशल है। बहुत लोगों को पता होंगे और बहुत लोगों को शायद पहली बार सुनेंगे आज वो पास टाइम्स। लेकिन क्या है ना, हनुमान ये अभी हम लोग के लिए सुपर हीरो है, लेकिन जो मटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं उनके लिए भी कोई सुपर हीरो होता है। सुपर हीरो, तुमको कोई सुपर हीरो पसंद है? एनी सुपर हीरो? क्या नाम? कोई भी सुपर हीरो? क्या है? हाँ, तुम बोलो कोई सुपर हीरो। सुपरमैन, वाह वेरी गुड, सुपरमैन। तुम बोलो कोई सुपर हीरो। स्पाइडरमैन, ओके। तुम बोलो कैप्टन ऑफ अमेरिका। ये कौन सा है मैन? आप लोगों को कुछ पता है बचपन में? हाँ, या हल्क, हाँ, हल्क भी एक टाइप का है। तो और कोई आपस में बात नहीं, मेरे से बात कर सकते हैं। हल्क हुआ, और बैटमैन, बैटमैन भी होते थे। तो जब मैं छोटा था तभी ये सब था, ही मैन, ही मैन। और उसको देखकर ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसे ही बनूं, ऐसा बॉडी बिल्डर बनूं, वो देखकर लगता था। और उसको देखकर ऐसा फील होता था कि यार वो टाइगर को लेके जाता है, शेर के ऊपर बैठता है और शेर पर सवारी करके पहुंचता है जिधर जिधर उसको जाना है। सो ये सब, हाँ हाँ, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सब कुछ आया हनुमान से। सो ये हमारे एक ही थे, एक ही सुपर हीरो थे, दैट इज हनुमान। ये फॉरेनर्स, हॉलीवुड लोगों ने उन्होंने देखा कि यार ये ज़बरदस्त है, एक इंसान उड़ रहा है, उड़ रहा है, हम लोग को भी कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए। क्या एडवेंचर है, मतलब उड़ रहा है और सब अपना वो पहाड़ उठा रहा है, लोगों को मार रहा है, हवा में सब कुछ कर रहा है। तो वी शुड ऑल्सो हैव समथिंग, वी शुड क्रिएट समथिंग लाइक दैट। अगर उनका हनुमान है तो हमारा भी कोई मान होना चाहिए। हमारा उन्होंने फिर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, वो सब मान मान मैन बनाते गए वो लोग। तो फिर सीन क्या है, ये सारे जो ही मैन, सुपरमैन, ये सब जब हम देखते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? जब आप सुपरमैन, ही मैन देखते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? हाँ, आनंद, वाओ, गुड। एक अच्छा लगता है, यू फील गुड। इन शॉर्ट यू कैन से एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट होता है जब वो देखते हैं। लेकिन हृदय का कुछ चेंज, हृदय में परिवर्तन और कुछ एनलाइटमेंट, ऐसा कुछ नहीं आएगा उसमें। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट करेगा और ख़त्म। लेकिन हनुमान जी के पास टाइम्स आपको एंटरटेनमेंट भी देते हैं और उसके साथ में एनलाइटमेंट भी देते हैं। एनलाइटमेंट का मीनिंग क्या है? हिंदी में क्या होगा? कि साक्षात्कार और अ, शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण, हृदय का बदलाव, ये सब कुछ होता है जब हम राम जी के, हनुमान जी के ये पास टाइम सब सुनते हैं। तो राम जी का ये शुरू करने से पहले राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक है, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भरजानम भवबीजानां अर्जनम सुख संपदां तर्जनम यमदूतानां राम रमेति गर्जनम, राम रमेति गर्जनम। सो राम नाम का कोई गर्जना करता है, राम नाम का कोई उच्चारण करता है। भगवान राम जी का, कितने लोग राम जी का नाम लेते हैं? हाथ ऊपर करो सब लोग, बिकॉज एवरी डे वी चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, तो उसमें राम जी आते। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। देखो राम जी का नाम लिया, तो राम जी का नाम आता है। तो उसमें क्या कहते हैं? भर जनाम भव बीज जाना, कि जो भव बीज जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है राम जी का नाम।
भव बीज मतलब क्या, जो हम लोग ये बीज है ऐसा जिसके वजह से हम बार बार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग बार बार आते रहते हैं आते रहते हैं। तो जब भगवान राम जी का नाम लेते हैं ना, तो ये बीज को जला देता है। आप किसी भी बीज को आप जमीन में डालते तो उसमें से क्या आता है, पौधा आएगा, लेकिन उसको जलाओ, उसको आप स्टोव के ऊपर ऐसा सा गर्म करो और फिर डालो, होएगा नहीं। तो फिर वो जो वो काम करता है ये राम का नाम, बीज को जला देता है। फिर उसके बाद में अर्जनम सुख संपदा, संसार में रहने के लिए सुख की आवश्यकता है, संपत्ति की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो राम जी का नाम अगर कोई लेता है तो उसको ये सब कुछ भी मिल जाता है अपने आप, क्योंकि क्या है, भगवान बोलते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ अपने भक्तों का, तो ऑटोमेटिकली वो भी संपदा आती है, फिर बाद में नाम होता है, मान सम्मान, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है। इसमें इच्छा नहीं है, भक्तों की कोई इच्छा नहीं है ये सब कुछ, लेकिन नेचुरली वो सब आता है। फिर तर्जनम यमदूता नाम, यमदूता नाम, ये जो यमदूत है ये भय से कांप जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर राम जी का नाम ले रहे, दूर से देखा रही है राम जी का भक्त है, भागो इधर से, भागो इधर, हमारा कुछ नहीं होगा, तो वो लोग दूर ही भाग जाते हैं। तो तर्जनम यमदूता नाम राम रमेति गर्जनम, जो ये राम नाम का गर्जना करता है। और वैसे है हमारे हनुमान जी, जो हमेशा राम जी के नाम का गर्जना करते रहते थे, हमेशा राम राम राम, उनके मुख में सदा राम नाम चलता रहता था। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, हनुमान जी के बारे में, क्योंकि भगवान या भगवान के भक्त, उनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है और हृदय परिवर्तन होता है, हृदय की शुद्धि होती है और भगवान के लिए प्रेम स्थापित होता है। सो बहुत सारे फायदे हैं। और तो हनुमान जी के मदर का नाम क्या है, अंजना। तो हनुमान जी बहुत छोटे हैं, मैं क्रम से नहीं जाऊंगा, जो भी कुछ स्पेशल पास टाइम्स है जिससे मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ वैसे हम प्रेजेंट करेंगे, तो क्रम से नहीं होगा। तो अंजना जो मदर थी ना, वो हनुमान जी को टेक केयर कर रही थी। लेकिन हनुमान जी जो कैसे थे ना, बेबी मंकी। तो बेबी मंकी, अभी मंकी कितने चंचल होते हैं आप जानते हो, और अगर उसमें छोटा बच्चा हो तो वो कितना चंचल होगा, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, एक जगह पे स्थिर रुक ही नहीं सकते। और वैसे है हनुमान, और वो है हनुमान, इसीलिए वो उनके अंदर ज़्यादा शक्तियाँ थी। आप लोग सब जानते हो कि हनुमान के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी एकदम। जब पैदा हो गए थे तो वो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर जंप मार रहे थे। तो मदर फादर ने जब देखा ये कैसा पुत्र पैदा हुआ है, बोले ऐसे इतना जंप कौन करता है, इतनी छोटी अवस्था में कौन करता है, तो आश्चर्यचकित हो जाते थे जब हनुमान को ये सब करते हुए देखते थे। तो हनुमान जी का एक ये था कि उनको भूख बहुत लगती थी, कि बस मेरे को देते जाओ, एक खत्म हुआ दूसरा देते जाओ। तो फ्रूट्स उनको खाना बहुत अच्छा लगता था, तो कभी आम रखते थे, पेरू रखते थे, अलग अलग फ्रूट्स उनके हाथ में रखते तो खाते रहते थे। हाथ खाली नहीं होना चाहिए, देते रहो, बस खाते रहूँगा मैं। तो एक बार मदर ने दिया और फ्रूट्स खत्म हो गए, तो फिर चिल्ला रहे फ्रूट फ्रूट, फ्रूट नहीं, मदर भी नहीं, मदर कहीं गई है। तो करे क्या, तो उन्होंने विंडो से एक फ्रूट को देखा रेड कलर का फ्रूट। तो उन्होंने सोचा ओह इतना ब्यूटीफुल फ्रूट, ये फ्रूट को मैं खाऊंगा। तो फिर उन्होंने उधर से छलांग लगाई वो फ्रूट को पकड़ने के लिए, वो फ्रूट बहुत ऊपर था, और वो फ्रूट नथिंग बट क्या था, सन गॉड, इट वॉज सन प्लैनेट। सन को देखा और सन की तरफ ऐसे रॉकेट की तरफ निकल गए वो, और सारे प्लैनेट जो बीच में आते हैं वो सब देख रहे ये कौन है, ये कौन सा नया प्लैनेट आया और इतने फास्ट कौन सा प्लैनेट जाता है। तो सब प्लैनेट एक्चुअली डर गए और सब प्लैनेट से अपना अपना जगह छोड़ के उसको जगा दिया हनुमान जी को, बोला जाओ बाबा, हमको टकरा गए तो हम खत्म, फिर इतने स्पीड से जा रहे हैं जाओ। तो फिर हनुमान जी एकदम स्पीड से जा रहे हैं, हनुमान इसके पास पहुंच गए, सूर्यदेव के पास। एक्चुअली कोई पहुंच नहीं सकता, तो फिर सूर्यदेव तो देख रहे थे कौन आ रहा है इसको जलना है क्या, अरे भाई दिमाग ठीक है कि नहीं, कहाँ आ रहे हो, चलो पीछे जाओ। तो फिर उसी स्पीड से जा रहे हैं। तो फिर बाद में इतने पास में सूर्यदेव के कोई नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल उनका किसी को वैसा शरीर प्राप्त हुआ है, बिकॉज सूर्यदेव के प्लैनेट में भी लोग रहते हैं, सूर्य प्लैनेट में, लेकिन वैसा शरीर उनको मिला है तो वो रह सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे कोई भी वो पास में नहीं जा सकता, इतनी उष्णता है। तो सूर्यदेव भी आश्चर्यचकित हो गए, इतना पास में आ गए, फाइनली अंदर पास में आ गए और पकड़ लिया, और पकड़ के फिर बाद में खा लिया भी उनको।
और पेट में गया। तो खाने के बाद में बोला कि यार पेट तो नहीं भरा और खाना है। तो फिर उधर से सामने से राहु आ रहा था। राहु, क्योंकि राहु अपना काम करने आया था आज, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य को ढूंढ रहे, सूर्य किधर गया। तो ये अभी तो इधर था नहीं, इसको अब अंधेरा कैसे हो गया ये तो सब कुछ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर बाद में हनुमान ने राहु को देखा, अरे ये काला फ्रूट आ रहा है अभी, ये काले फ्रूट को खाऊंगा। तो फिर काले फ्रूट को पकड़ के फिर उसको भी खा लिया उसने, हनुमान जी ने। फिर देखा तो फिर अभी मतलब भूख नहीं मिट रही है। तो वहाँ पर जो देवी देवताएं थे ना, वो सब देखे कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो तुरंत दौड़े इंद्र जी के पास। और इंद्र के पास जाकर उन्होंने ये कंप्लेन किया कि सूर्यदेव गायब है। सूर्यदेव गायब है, ये दिमाग खराब हो गया, सूर्य गायब हो गया मतलब क्या है, थोड़ा ठीक है कि नहीं दिमाग, यानी सूर्यदेव गायब हो गए। कोई तो एक बंदर आया है, वो बंदर ने खा लिया उसको। बंदर ने खा लिया, चलो मैं देखता हूँ। तो इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर वहां पर गए और देखा एक छोटा सा बालक हनुमान वहां पर हंस रहे थे। तो फिर हनुमान जी ने इंद्र को देखा और इंद्र के नीचे वो ऐरावत को देखा, और वो ऐरावत का कलर था व्हाइट। हनुमान ने देखा अभी ये व्हाइट फ्रूट खाऊंगा मैं अभी मैं इस हाथी को खाऊंगा। तो उधर दौड़े उनको खाने के लिए। तो इंद्र डर गए और बोले कि अभी इसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसको भी खाएगा, मुझे भी खा लेगा। तो फिर वज्र लिया और ऐसे फेंक दिया, प्रहार की, और वो वज्र जाके डायरेक्ट हनुमान की जी यहाँ पर लगा। हनु, इसको हनु बोलते हैं, चीन को हनु बोलते हैं। तो यहाँ पर लगकर हनुमान जी जो है वो मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे, नीचे गिरने लगे। और फिर बाद में वहाँ पर उनके फादर कौन है? हाँ, लेकिन मेन फादर पवन देव, हाँ वायुदेव। तो वो आए और उन्होंने पकड़ लिया हनुमान जी को और एक जगह पे लेके गए और उनको देखा कि क्या हुआ, और देखा तो फिर मूर्छित हो गए। तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया, ऐसा कैसे कर सकते हैं छोटे बालक के साथ, मेरे पुत्र के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। और गुस्से में उन्होंने पूरा वायु को रोक दी। जस्ट इमेजिन देयर इज नो एयर एंड यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, नो हवा, कैसे होगा, कितने वो सब सफोकेशन होगा। तो उसी प्रकार सब जीव जो है वो सफोकेट होने लगे, सांस नहीं ले पा रहे हैं, घुटन होने लगी। और सारे देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास दौड़े कि ब्रह्मा ब्रह्मा ऐसे हो गया है, वो वायुदेव का पुत्र था, हमको पता नहीं था। तो अभी वो उन्होंने पूरा रोक लिया है हवा को, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि अभी इसमें एक ही तरीका है, आपको उनको वायुदेव को खुश करना पड़ेगा। तो वायुदेव को खुश कैसे करेंगे? तो उनके बच्चे को आप बहुत सारा आशीर्वाद दो, बहुत सारे वरदान दो, तो वो खुश हो जाएंगे। तो फिर ब्रह्मा और सब लोग चले गए वहाँ पर, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले अपने कमंडलू से थोड़ा पानी लेके उनके ऊपर छिड़क दिए। तो हनुमान जी वो उठ गए, और फिर वायुदेव बहुत प्रसन्न हो गए, वायुदेव ने गले लगाया उनको। फिर बाद में सब देवी देवता ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, आपका पुत्र जो है वो बहुत बहादुर है, शक्तिशाली है, हम उसको और आशीर्वाद देंगे। तो सारे देवी देवताओं ने, सब देवी देवता, इंद्र ने, अग्नि ने और ब्रह्मा ने, सब ने कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया, आपकी बहुत लंबी आयु हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, अग्नि से आप नहीं जले जाओगे। और सूर्यदेव ने कहा कि मैं तुमको ज्ञान दूंगा, क्योंकि सूर्यदेव जो पहले इंसान है, पहले जिनको ज्ञान मिला था किन से? कृष्ण से। भगवद गीता में कृष्ण बता दे कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान जो है वो सूर्यदेव को दिया था, विवस्वान को। तो इसीलिए सूर्यदेव के पास बहुत ज्ञान है, सारे शास्त्रों का, वेदों का। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको ये ज्ञान दूंगा। तो फिर सब लोगों ने ऐसा कुछ ना कुछ दिया, ब्रह्मा जी ने भी दिया। ब्रह्मा जी ने और एक चीज़ दिया। ब्रह्मा जी ने क्या दिया? उनको ऐसा एक हार पहना दिया। वो हार था हीरे का हार, हीरे का हार था वो। तो हीरे का हार पहना दिया और कहा कि ये हार को तुम्हारा मास्टर देखेगा, उसे ओनली योर मास्टर कैन रिकॉग्नाइज दिस हार, और कोई नहीं देख सकता। सिर्फ तुम्हारे मास्टर जब बोलेंगे तुम्हारा ये हार, तब तुम समझ जाना कि ये तुम्हारे मास्टर है, एंड यू कैन सरेंडर योर लाइफ टू हिम। तुम अपने आप को, अपना जीवन उसको समर्पण कर सकते हो। तो ये हनुमान जी को याद, मतलब उन्होंने रखा अपने दिमाग में, और फिर वो चले गए। अभी नाउ व्हाट इज द सिचुएशन कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हो गए, पहले से भी ज़्यादा, इतने शक्तिशाली कि अभी कोई, मतलब कोई टक्कर का नहीं है। तो वो उतने ज़्यादा मिस्चीवियस हो गए। लेकिन उसके पहले वो उन्होंने वो पूरा किया कि ज्ञान लेना है सूर्यदेव से। तो सूर्यदेव के पास गए कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था ज्ञान देंगे, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि अभी तो वो स्कूल होती थी उस टाइम पे सूर्यदेव का, और वो स्कूल जो था वो फ्लाइंग स्कूल था। वो ऐसे
स्पेस में चलता था वो। हाँ, और वो सूर्यदेव जो है जो चैरियट पे होता था और उसमें 60,000 सीट्स होते थे, जिसमें 60,000 ऋषि ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे, तो वो उनको ज्ञान देने वाले थे सूर्यदेव। और वो जो स्पीड है ना, बहुत स्पीड है, मतलब 1 सेकंड में 1 मोमेंट में वो कई मील आगे चला जाता है। हम लोग को यहाँ पर कुछ मील पास करने के लिए घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो 1 सेकंड के इसके अंदर ही वो उतना पार कर देता था, मतलब बहुत तेज़, बहुत तेज़। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे उतना उतना तेज़ सूर्यदेव चलते हैं, उनका चैरियट चलता है। सो बहुत लोगों को, हम लोग को पता नहीं है कि सूर्यदेव को ऐसा बताया जाता है कि वो एक ही जगह पे है, बट एक्चुअली सूर्य शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव बहुत तेज़ी से घूमते हैं। सो ये शास्त्र में दिया है। सो उन्होंने कहा कि अब हमको एडमिशन मतलब सिखाई, उन्होंने एडमिशन फुल हो गया, नेक्स्ट टाइम आओ। बोला नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी आया हूँ, आप दो। बोला अभी कहाँ बैठोगे? बोला कि नहीं, आप सिर्फ परमिशन दो, बाकी कैसे करना है वो सब मैं देख लूँगा। तो फिर सूर्यदेव बोलते मुझे क्या कर, परमिशन दिया, सीख लो। तो फिर ये क्या, चैरियट चल रहा है, अंदर बैठना नहीं है, हनुमान जी को बाहर रुकना है। तो बाहर रहकर वो उस स्पीड के साथ घूम रहे थे, वो चैरियट की स्पीड के साथ घूम रहे थे और हनुमान जी सब सुन रहे थे। फिर बाद में उन्होंने देखा कि चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ मैं अपने टीचर का, अपने टीचर का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने फिर ऐसे, पहले ऐसे उड़ रहे थे, फिर बाद में उन्होंने ऐसा उल्टा उड़ना शुरू किया, ताकि देखो हम लोग कैसे चलते हैं, ऐसे सीधा चलते हैं, लेकिन फिर बाद में उल्टा चलना शुरू किया, सर उधर और मैं उधर चल रहा हूँ। तो उसी प्रकार वैसे उड़ना उन्होंने शुरू किया, ताकि क्यों? क्योंकि वो सूर्यदेव को देखना चाहते थे सिखाते वक्त। तो फिर ऐसे करके वो इतना स्पीड वो घूम रहे थे। और फिर 60 साइकिल्स ऑफ सन, उसमें उन्होंने अपना जितना ज्ञान था, जितना ज्ञान लेना चाहिए, वो सब ज्ञान उन्होंने ले लिया और फिर वो नीचे चले गए। तो फिर वहाँ पर वो इतने मिस्चीवियस हो गए थे कि सारे ऋषियों को इतना तंग करते थे वो, किसी किसी की धोती खींचते थे, किसी की दाढ़ी खींचते थे, और कुछ ना कुछ करते थे। तो पूजा कर रहे थे, उनकी सामग्रियों को वो फिर वो खराब कर देते थे। और फिर वो अगर कोई ध्यान में बैठे हैं तो फिर उनके कान में आके चिल्ला देते थे, उनके ऊपर पानी फेंक देते थे, कुछ ना कुछ वो करते रहते थे, ताकि मतलब परेशान हो। तो एक बार उन्होंने हद कर दी, इतना क्रॉस ऑल द लिमिट्स। वो विजय को बुलाइए ना एक मिनट, विजय। उन्होंने सारे लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। क्या किया उन्होंने? उनके वहाँ के एक सबसे बड़े ऋषि थे, तो वहाँ पर उनको उनके घर के बाहर एक शेर को बांध दिया उन्होंने, शेर को। तो फिर सुबह का समय था, सारे सेजिस, सारे ऋषि जो है 4:30 3 साढ़े 3 बजे, इको बहुत है, इको का थोड़ा कम कर सकते, 3 साढ़े थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो 3 साढ़े 3 बजे जो उठ जाते हैं। तो फिर वो सारे सेजिस, मतलब वो ऋषि उठे, और सबसे पहले जब वो उठते हैं ना, तो फिर उनको नेचर्स कॉल को अटेंड करना होता है, मतलब क्या, शौच जाना होता है उनको। तो वो उनको लगा था, तो फिर वो गए बाहर, दरवाज़ा जब खोला तो देखा तो शेर, शेर है तो अभी जाएंगे कैसे? तो फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गए। बोले शेर को, और शेर को कौन बांधता है इस तरीके से? बोला कौन बांध कर गया होगा? तो फिर ये जो गर्जना हो रही थी पेट के अंदर, वो बढ़ने लगी, उनको ज़ोर से तकलीफ होने लगी, तो अभी करेंगे क्या? तो फिर बाद में उन्होंने सोचा पीछे का एक दरवाजा, उधर से जाता हूँ। तो पीछे का दरवाजा खोला, तो वहाँ पर एक हाथी को बांध के रखा था उन्होंने, जंगली हाथी को। वो भी दरवाजा बंद कर दिया। बोले ये किसने किया है मेरे साथ? इधर शेर, इधर हाथी, जाओ तो कहाँ जाऊँ? अभी कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो जोर जोर से उनको चिल्ला रहे, और बाद में जब एक विंडो से देखा तो वहाँ पर हनुमान जी थे, और जोर जोर से हंस रहे थे, और जमीन पर लेट रहे थे, लेट लेट कर हंस रहे थे हनुमान जी, बहुत मजे ले रहे थे वो। तो फिर उन्होंने सोचा ये हनुमान जी ने ही कार्य किया है, इसको अभी सबक सिखाना पड़ेगा। तो सारे ऋषि जब उधर मिले और बोला कि कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जीना आराम कर दिया है, कुछ ना कुछ रोज ना कुछ करता है। तो फिर उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया। आप लोग तो श्राप जानते हो, क्या श्राप दिया? क्या श्राप दिया उनको? नहीं पता? सब स्टोरी सुनो, मैं बाद में पूछूंगा, आई विल आस्क यू क्वेश्चन। सब लोग ध्यान दो, जो भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। सो श्राप दिया कि तुम जो है अपने सारी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम कभी तुमको कोई याद दिलाएगा तो सब तुमको याद आ जाएगा। तो हनुमान सब भूल गए। तो हनुमान जी पहले कभी चलते नहीं थे, हमेशा उड़कर काम करते थे, इधर उड़कर गए, उधर उड़कर गए। पहली बार जिंदगी में वो चलने लगे चलकर वो घर पर गए, और ऐसी अवस्था हो गई उनको कि मतलब एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसे वो जीने लगे, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, एक सिंपल आदमी जैसे, सिंपल इंसान जैसे। और फिर वो एकदम सोबर व्यक्ति बन गए।
तो एक चीज़ था, सूर्यदेव ने जब ये नॉलेज दिया था उनको, सूर्यदेव ने, तो गुरु दक्षिणा करके कुछ होता है। तो हनुमान जी उनके पास गए थे, बोले कि मैं आपसे इतना ज्ञान लिया हूँ, मैं आप जो गुरु दक्षिणा बोलेंगे वो मैं दूंगा। तो सूर्यदेव ने कहा कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मेरा एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम क्या है? सुग्रीव। सुग्रीव भी सन गॉड्स सन। तो फिर कि मेरा बेटा है सुग्रीव, लेकिन वो ना थोड़ा सा मंद है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो एक काम करो, तुम उसके मिनिस्टर बन जाओ, तुम उसके सर्वेंट बन जाओ और उसकी सेवा करो, और तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम उसको संभाल लोगे। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि जो आगे। अभी हनुमान जी जो है वो सुग्रीव से करोड़ों गुना आगे है, बुद्धि में, शक्ति में, बिहेवियर में, कैरेक्टर में, हर एक चीज़ में हनुमान जी सबसे ऊपर है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया कि बाबा कोई उतना लेवल का नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको सर्वेंट बनकर इनकी सेवा करूंगा। और वो ऐसा नहीं हमेशा कुछ अंदर सोचते थे, वो एकदम दिल से सेवा करते थे, अंदर मतलब उस भाव से करते थे वैसा। कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये तुच्छ है, इसका क्या सेवा मैं कर रहा हूँ, कभी नहीं। और अपने गुरु के लिए भी उन्होंने कभी वैसा नहीं सोचा कि यार कुछ सेवा दे रहे हो तो ठीक से तो दो, मैं कहाँ पे, ये कहाँ पे, किसकी सेवा दे रहे हो, कभी नहीं। तो ये पास टाइम से हम लोग ये सीखते हैं कि गुरु जो भी आदेश करते हैं तो उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए होता है, उससे हमारा कुछ अच्छा ही होगा। इसीलिए क्योंकि हम लोग मटेरियल मेंटालिटी है, इसलिए हम लोग गुरु को भी टेस्ट करने लगते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं मन में कि यार ये कैसे, क्या क्वेश्चन, मतलब क्या सेवा दिया है इसे। तो हनुमान जी ने वो एक्सेप्ट किया। अगर बच्चे रो रहे तो उनको बाहर रखिए। तो सुग्रीव के वो सर्वेंट बन गए। तो अभी हम लोग बहुत आगे चलेंगे, वहां पर जहां पर सुग्रीव के अभी वो मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है, और राम जी और लक्ष्मण जी उनको मिलने आए, वो बैठे हैं। तो फिर सुग्रीव जी जो है, सुग्रीव ने राम जी के साथ जो व्यवहार किया, वो व्यवहार हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली वो एटिकेट था नहीं प्रॉपर। तो उन्होंने किया क्या कि हनुमान जी जो आए, तो हनुमान जी को उन्होंने राम जी जो आए तो राम जी को उन्होंने अपने इक्वल समझा। इक्वल, वो क्या सोचे कि ये एक बंदा है जिसकी बीवी खो गई है, मतलब बीवी को चुरा लिया कोई, तो मेरी बीवी को भी खो दिया है, मेरी भी बीवी नहीं है, इनका राज्य छीन लिया गया है, मेरा भी राज्य छीन लिया गया है, ये भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, तो आ जाओ, तुम दुखी मैं दुखी, हम दोनों दोस्त। और ऐसे करके हाथ मिलाए, राम जी को हाथ मिलाए उन्होंने। तो फिर हनुमान जी जानते थे कि ये कौन है, तो वो सोचने लगे कि यार जिनके चरणों में गिरना चाहिए, जिनकी सेवा करनी चाहिए, ये बंदा उनके उनके साथ हाथ मिला रहा है, कैसा है, अभी क्या बोलूँ मैं इनको। बोला अभी, लेकिन वो उस मर्यादा में थे कि ये मास्टर है और मैं सर्वेंट हूँ, तो शांति रखे। तो फिर बाद में उनको एक झाड़ का वो एक लॉग तोड़कर रख दिया और उधर बिठाया राम जी को, और उनके बाजू में वो खुद बैठ गए सेम लेवल पर। फिर वो हनुमान जी और ये बोले यार कैसे है यार, राम जी के लेवल पर बैठ गया, और लक्ष्मण को सीट ही नहीं दिया, लक्ष्मण खड़े वहाँ पर, लक्ष्मण को सीट ही नहीं दिया। तो फिर हनुमान जी तुरंत समझा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत जाके एक सैंडलवुड का वो तोड़कर लेके आए, उधर रखा, और लक्ष्मण जी को कहा कि हम बैठिए यहाँ पर, और खुद उनके नीचे, राम जी और लक्ष्मण जी के नीचे बैठ गए। तो फिर राम जी ने वो सब व्यवहार हनुमान जी का देख रहे थे, और वो कहने लगे लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम देख रहे हो इस बंदर को, कितना बुद्धिमान है, उसको कुछ समझाना नहीं पड़ा, ये कितना सेंसिटिव है, देखो खुद समझ गया कि उसको क्या करना है, और उसने कर भी दिया, और किसी को पता भी नहीं चला। कितना, अगर ऐसा कोई मुझे सर्वेंट मिलता है, और अगर मतलब उसका जीवन ही धन्य हो जाएगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ संभाल लेगा, अगर ये अगर ऐसा कोई सर्वेंट किसी को मिलता है तो राम जी ने उसकी बहुत तारीफ की, हनुमान जी की। तो यहाँ पर एक बात सीखने आती है, सेंसिटिव होना। हनुमान जी हमको एक बात सिखाते हैं कि हम जीवन में हम लोगों को सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव मतलब क्या, कि किसी व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है,
ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग नहीं समझते इस चीज़ को। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान हमको वैसे सेंसिटिव बना देते हैं। और अगर नहीं है तो प्रार्थना करनी चाहिए। और वैसा सेंसिटिव मतलब क्या, बचपन में भी हम लोग को स्कूल में सिखाते ही हैं कि अगर कोई बूढ़ा है तो उसको जगह दो बैठने के लिए, तो उसको खड़ा मत रखो, अपना सीट दे दो। अगर कोई क्रॉस कर रहा है अंधा तो उसको क्रॉस कराओ। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी। तो उसी प्रकार हम लोग को जीवन में बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, अपने व्यवहार को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने शब्दों को लेकर, अपने डीलिंग्स को लेकर। हर एक चीज़ से हमें बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव, सेंसिटिव को आप हिंदी में क्या बोलोगे? हाँ, संवेदनशील। थैंक यू। तो एकदम संवेदनशील होना चाहिए। नहीं तो आजकल की दुनिया में ना लोग संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। किसी को दुख हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को रो रहा है, किसी को मर रहा है, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से एकदम पत्थर दिल बन चुके हैं सब लोग। कुछ भी नहीं पता चलता है उनको। बोल देते हैं, सोचते भी नहीं है। बाद में सोचते क्या बोला मैंने। बोल देंगे, गाली दे देंगे, झगड़ा कर देंगे, इंसल्ट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, बाद में सोचेंगे कुछ गलत गड़बड़ किया क्या मैंने, कुछ गलत किया क्या मैंने। ये आजकल के लोग हैं। लेकिन हनुमान जी ये सोचते हैं, ये सिखाते हैं कि पहले बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि मैं बोलने वाला हूँ वो सही है कि नहीं। ये इस इंसान को कुछ कुछ हेल्प करने वाला है या पीड़ा पहुंचाने वाला है, या इसको खुशी देने वाला है या तो इसको दुख देने वाला है। ये हमेशा जो एक डिवोटी है वो सेंसिटिव होता है हर एक चीज़ में। बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सेंसिटिव होना पड़ता है। कि कोई भक्त आ रहा है तो उसको सीट दे दिया, उसको आसन दे दिया, उनको पानी दे दिया। देखो ये क्या है ना, ये सेवा भाव है। सेंसिटिव होना मतलब क्या, सेवा भाव। कि मतलब मैं सेवा कैसे करूँ, इसकी सेवा कैसे करूँ, इनकी सेवा करूँ। मतलब ये सेवा भाव सिर्फ सीमित नहीं होता है कि इसकी करूँगा, इसकी करूँगा, इसकी नहीं। सेवा भाव वो सबके लिए होता है। हर एक इंसान के लिए सेवा भाव होता है, हर एक जीव के लिए सेवा भाव होता है। कुत्ता है तो उसके लिए भी सेवा भाव कि मैं उसको कुछ खिला दूँ। बिल्ली है तो उसके लिए भी कुछ सेवा भाव है कि मैं उसको कुछ करा दूँ। तो ये सेवा भाव सिर्फ लिमिटेड नहीं होता है उसका कि बस इसको करूँगा मैं, ये सब सीनियर नहीं। उसका सेवा भाव जो है वो हर एक जीव के लिए होता है। तो सेंसिटिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो उसके पहले ये मैं पहले वाला सीन पे जाता हूँ। मैंने दूसरा सीन पहले ले लिया कि सुग्रीव ने दूर से देखा कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। तो उनको लगा कि ये बाली ने भेजा है, राइट। बाली ने किसी को भेजा है जो मुझे मारने के लिए। तो सुग्रीव ने कहा कि जाओ और चेक करो कि ये लोग कौन है। शायद अगर युद्ध करने आए होंगे तो हमें तैयार रहना होगा। तो हनुमान जी उनका आदेश का पालन करते हुए वहां पर गए और अपने को चेंज कर कर, अपने भेष बदल कर गए। तो कौन सा भेष लिया था उन्होंने? हाँ हाँ, एक ब्राह्मण का, एक भिक्षुक ब्राह्मण, भिक्षुक सन्यासी, भिक्षुक सन्यासी। तो वहाँ पे परिव्रजाकार सन्यासी होता है और एक भिक्षुक सन्यासी होता है। तो ये दो टाइप की कैटेगरी होती थी। जो रावण बने थे वो परिव्रजाकाचार्य भिक्षुक सन्यासी बने थे, और हनुमान जो बने थे वो भिक्षुक सन्यासी बने थे। तो वो डिपेंड रहते हैं कि जो मिले वो खाएंगे वैसे। तो उनके पास गए और भिक्षाम देही करके ऐसे बोला। और हनुमान जी जब राम जी देखने लगे तो ये राम जी तो समझ गए कि वो भाई कुछ अलग है, जो है वो ये नहीं है, कुछ अलग लग रहा है। चीट कैसे कर सकते हैं हम लोग, भगवान को कभी चीट नहीं कर सकते। तो फिर भगवान तुरंत बोले, अरे तुम भिक्षुक सन्यासी का भेष हो लेकिन लग तो नहीं रहे हो। अगर भिक्षुक सन्यासी हो तो ये हीरे का हार तुम्हारे गले में क्या कर रहा है। तो हीरे का हार जैसे उन्होंने बोला, हनुमान जी ने ऐसे देखा, आपको दिख रहा है ये हार? बोले हाँ ये तो दिख रहा है। लक्ष्मण तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? लक्ष्मण मुझे तो नहीं दिख रहा है, कहाँ पे हार है? तो हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यही मेरे मास्टर है, यही मेरे प्रभु है, यही मेरे स्वामी है। तुरंत उनके चरणों में गिर गए कि हे प्रभु, मैं कितना समय लगा दिया आपने मुझे मिलने के लिए, मैं आपकी बहुत राह देख रहा था कि क्षमा कीजिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। और बहुत रोने लगे वो। और फिर बाद में उठे और फिर बाद में हनुमान जी ने सब कुछ बताया। उनको पूछा कि क्या है, किधर है, सुग्रीव कौन है, ये सब कुछ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ वर्णन किया कि क्या है, मैं कहाँ था, किधर था, सब कुछ एक्सप्लेन किया, जगहों के बारे में बताया, सब कुछ बताया। और राम जी सब कुछ देख रहे थे। फिर लक्ष्मण को बोलने लगे, लक्ष्मण
इस व्यक्ति को देखो, इसकी शब्दकोश को देखो कि जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा लगता है कोई कवि कुछ गायन कर रहा है। कवि कोई कविता बोल रहा है, इस तरीके से ये बोल रहा है। कितनी मधुर वाणी है इसके, और इसके शब्दों को कितने चुन-चुन कर बोल रहा है वो। और कितना इंटेलिजेंट लग रहा है और कितना सूझबूझ वाला इंसान है। अगर ये मेरा सर्वेंट बनता है तो मुझे मेरा जीवन सफल हो गई। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर ये मेरा मतलब मुझे मेरे लिए हेल्प करेगा मुझे सीता का वापस लाने के लिए। तो लाइक दैट राम जी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विथ हनुमान जी, उनके शब्द से। तो फिर यही है कि वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, बिकॉज़ जो शब्द हम डालते हैं ना, वो लोगों के ऊपर इम्प्रेशन बना देता है। आप जो भी शब्द बोलते हो जीवन में, ये सारा जो है ना वो इम्प्रेशन बनाता है सामने वाले के दिमाग में, सामने वाले के हृदय पे, कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है। हम लोग हमेशा वाणी पे ना मधुर वाणी होनी चाहिए, सॉफ्ट वाणी होनी चाहिए। मतलब कभी भी एकदम रफ नहीं होना चाहिए। भक्त मतलब एकदम सॉफ्ट स्पोकन होता है। सॉफ्ट स्पोकन हमेशा किसी से भी व्यवहार कर रहा है, क्या कर रहा है, एकदम धीरे से ही बात करना चाहिए। ये सिचुएशन टू सिचुएशन होता है जहाँ पर हमको थोड़ा चिल्लाना पड़ता है, दैट इज़ डिफरेंट, बट लेकिन हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो इम्प्रेशन देखिए, अभी हनुमान जी ने सिर्फ कुछ बातें की, लेकिन उसका इतना असर राम जी के हृदय पर पड़ा कि बोले कि इम्प्रेस हो गए, यार क्या बात करता है, क्या बात करता है। तो कभी भी आप किसी से बात करो तो ऐसा ही होना चाहिए कि व्यक्ति ये सोचना चाहिए, यार कितना मस्त इंसान है, क्या बात करता है, कितना अच्छे से बात करता है। यू नो दे शुड थिंक लाइक दैट अबाउट अस। यार क्या बात करता है इंसान, कितना मधुर बोलता है ये, ऐसा लगता है सब सुनते जाओ। सो लाइक दैट यू नो, हम लोग अगर भक्त है तो ऐसा ही होना चाहिए। सो एक गलती सिर्फ की उन्होंने, हनुमान जी ने एक गलती की। क्या गलती की? जब उनको ये पूछा कि अभी तुम तो नॉर्मल हो जाओ और अपना असली अस्तित्व बताओ, अपना अपना परिचय बताओ, अभी क्या हो तुम। तब हनुमान जी ने सब कुछ ठीक किया, लेकिन एक गड़बड़ की। उन्होंने बोला मैं सुग्रीव का दास हूँ, मैं सुग्रीव का दास हूँ। जब उन्होंने ये सुना तब हनुमान जी को, राम जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो किसके दास है? हनुमान जी किसके दास है? राम जी के दास है। लेकिन वहां पर वो भूल गए और वो मटेरियलिस्टिक शरीर का जो पहचान है वो बताने लगे। तो फिर वहां पर उन्होंने बोल दिया कि मैं सुग्रीव का दास हूँ। अभी जो कर रहे हैं वो बोला उन्होंने, लेकिन हाँ राम जी को वो पसंद नहीं आया। क्योंकि देखिए ये भगवान का और उनके भक्तों का संबंध है। जैसे एक पति पत्नी है, अगर पत्नी ने किसी और से रिलेशन रखा या पति ने किसी और के रिलेशन रखा, तो कैसा लगेगा एक दूसरे को? जलन होगी, तकलीफ होगी। तो उसी प्रकार का भाव होता है भगवान का और उनके भक्त का, कि भक्त किसी और जगह पे या कुछ ये कर रहा है या किसी और से दिल लगा रहा है, किसी और पर का मतलब डिपेंड है, ये सब कुछ है ना वो भगवान को पसंद नहीं आता। इसलिए क्या करते, भगवान सब छीन लेते थे, क्योंकि वो सिर्फ ये जानते हैं कि ये सब मेरे हैं, ये मेरा है, ये कहाँ से आ गया इसके पास, ये कैसे इनके पास डिपेंड हो गया, ये इससे कैसे प्रेम करने लगा। तो ये सब बातें जो है ना, बोलने का मतलब ये है कि आसक्ति जो है ना वो राम जी से होनी चाहिए, कृष्ण से होनी चाहिए, भगवान से होनी चाहिए। और बाकी जो रिलेशंस है उनके साथ हमको अपना व्यवहार रखना है, अपना ड्यूटी निभाना है। लेकिन जो हमारा आसक्ति है, जो हमारा प्रेम है, जो हमारा डिपेंडेंस है, वो भगवान के ऊपर होना चाहिए। तो डिपेंडेंस इस संसार में किसी पर रखेंगे तो धोखा मिलेगा। तो वो भगवान भली भांति जानते हैं, अगर नहीं भी जीव जानते तो उसको वो अनुभव कराते हैं कि तुमको सिर्फ मुझ पर ही आश्रित होना पड़ेगा, इस संसार में किसी पर भी आश्रित होगे तो धोखा मिलेगा। ये भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, सूरदम सर्वदेहिनाम, कि तुम्हारा इस संसार में कोई सूरत नहीं है, कोई वेलविशर नहीं है, एकमात्र मैं हूँ। पिता हमस्य जगता माता दाता पितामह, मैं ही इस संसार में सबका पिता हूँ, माता हूँ, ग्रैंडफादर हूँ, ग्रैंड मदर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सो असली वेलविशर मैं ही हूँ और तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार। बोलते कि मेरे अलावा तुम्हारा इस संसार में बंधु कौन है? कोई भी नहीं है तुम्हारा इस संसार में, सिर्फ मैं ही तुम्हारा बंधु हूँ, मैं ही तुम्हारा असली फ्रेंड हूँ, मैं ही तुम्हारा असली सूरज हूँ। तो ऐसे करके राम जी को अच्छा नहीं लगा जब वो उनका प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी किसी और का बता रहा है। तो फिर 4 महीने राम जी ने उनसे बात नहीं की।
4 months। और फिर हनुमान जी यही सोच रहे थे कि क्या गड़बड़ हो गई, क्या कर दिया मैंने, क्या बोल दिया। फिर धीरे 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 उनको समझ में आया। फिर वो एकदम सतर्क हो गए कि आज के बाद अगर कोई मुझे पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मैं राम जी का दास हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। तो आगे गए। अभी हम लोग वहां पर चलते हैं जहां पर उनको ओशन को क्रॉस करना है। ओशन को वहां पर क्रॉस करके किसको मिलने जाना है उनको? सीता मैया को। तो सीता मैया को मिलने जाना है। तो ये हमारे को रिप्रेजेंट करता है कि हनुमान जी इस ओशन को क्रॉस करके उस सीता को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग इस संसार को, इस संसार में इस भव सागर रूपी समुद्र ओशन को पार करके उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सीता देवी इज नथिंग बट भक्ति। तो हम लोग भी उस भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हनुमान जी सीता को लेने के लिए गए थे। उसी प्रकार हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हनुमान जी को भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए उस ओशन को क्रॉस करते वक्त। उसी प्रकार हम लोग ये भक्ति के मार्ग पे हम लोग के जीवन में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो आज हम लोग सीखेंगे। तो वहां पर सब लोग बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी उनको पता चल गया कि सीता वहां पर लंका में, उनको पता चल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा समुद्र 800 माइल्स, अब ये पार कौन करेगा, कैसे करेंगे? तो एक दूसरे भाई तू कर सकता है क्या? बोले मैं तो नहीं कर सकता। तो कितना लंबा जंप मार सकते हो? 10 मील। 800 मील का है, 10 मील मार सकता हूँ। कोई बोला मैं 20 मील मार सकता हूँ, कोई बोला मैं 100 मील मार सकता हूँ। तो अंगद ने कहा मैं 800 मार सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ सकता, मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो फिर बाद में जाम्बवन आए। तो जाम्बवन ने कहा कि मैं जब जवान था तो वामन देव ने जब अवतार लिया था, वामन देव ने जब पूरे विश्व का रूप धारण कर लिया था, पूरे विश्व को व्याप्त कर लिया था, तो उस समय मैंने उनके चरणों का 21 बार प्रदक्षिणा किया था। 21 टाइम्स। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा वो पूरा मतलब ब्रह्मांड को नाप लिया था, उसको उन्होंने प्रदक्षिणा की, और वो भी 21 टाइम्स। बोला इतना स्पीड था मेरा। तब मैं बहुत यंग था, लेकिन अभी मैं ओल्ड हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता ये मैं छलांग मार पाऊंगा, तो मुझसे मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर जाम्बवन सोचने लगे क्या करूं। तो जाम्बवन ने सोचा सब बंदर कुछ ना कुछ बोले, एक बंदर कुछ बोला नहीं। वो वाज दैट हनुमान। तो हनुमान जी के पास गए, हनुमान तुम जाओ। बोला कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को तो ये नहीं कर सकते, मैं क्या करूंगा? अरे तुम नहीं जानते तुम कौन हो, याद करो तुम कौन थे। बचपन में तुमने सूर्य देव को पास जाकर सूर्य देव को खा लिया था, राहु को खा लिया था, तुमने सूर्य देव से विद्या हासिल की है, और वो भी तुमने ऐसे वो प्रदक्षिणा, मतलब वो उनके साथ उड़ रहे थे, और इतनी शक्तियां तुम्हारे पास, तुम भूल चुके हो, याद करो वो सारी शक्तियां। और जैसे उनको ये याद दिलाया हनुमान, धीरे 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 सब कुछ उनको याद आने लगा, उनकी शक्तियां उनको सब वापस याद आने लगी थी कि वो कौन है, क्या 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 कर सकते हैं। तुरंत वो एकदम खड़े हो गए और जय श्री राम करके गर्जना करने लगे। बोले कि क्या करना है अभी, तो फिर सब लोग ने बोला कि वहां पर जाके सीता को आप लेके आओ। बोला कि बस। फिर बाद में हनुमान जी रेडी हो गए। तो फिर अभी हनुमान उठने वाले हैं, जंप मारने वाले हैं, एक ही जंप में वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो उन्होंने जंप लिया। तो सबसे पहले जो ऑब्स्टेकल आया वो क्या था? सुरसा नहीं आया, सबसे पहले आया मेनक। हाँ, माउंटेन, गोल्डन माउंटेन, मेनक करके एक माउंटेन आया। तो फिर वो माउंटेन ने क्या कहा कि रुको 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 हनुमान, रुको, एक काम करो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करो, बहुत उड़ लिए, अभी थोड़ा विश्राम करो, बाद में, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है, आगे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा इधर खा लो, बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तुम खाओ, आनंद आनंद, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, जब किसी के पास गोल होता है ना, तो उसको ये सब नहीं दिखता। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अपने जस्ट जाके उन्होंने चरणों को स्पर्श किया, और चरणों को उस माउंटेन को स्पर्श किया, और फिर बाद में उड़ गए, और कहा कि देखिए मेरा ये गोल नहीं है, मेरा लक्ष्य कुछ और है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऑफर किया, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ, और लेकिन आप मुझे अभी जाने का अनुमति दीजिए। तो इससे हम ये सीखते हैं कि संसार में हम लोग के पास भी ऐसे सुविधाएं आती हैं, इसको बोलते हैं लग्जरीज एंड कंफर्ट।
जिसको हम ऐसे एम्ब्रेस कर कर ले लेते हैं। इसको आप आलस भी कह सकते हो, इसको आप डिले भी कह सकते हो। अगर वो बैठते तो डिले हो गया। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, अरे इतना गंभीर रूप में भक्ति मत करो, आराम से करो। भक्ति कहाँ जा रही है? सीता मैया कहाँ जा रही है? वो तो वहीं पर है, कभी ना कभी तो मिल जाएगी, तो आराम कर कर जाओ। तो उसी प्रकार हम लोग को ऐसे बोलने वाले लोग होते हैं, अरे इतना गंभीर रूप में मत करो, इतना इंटेंसली मत करो, इतना माला जप करने की क्या जरूरत है? 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, अरे अभी तो करो ही मत, अभी बूढ़े हो जाओगे तभी करो, अभी ये तुम्हारा टाइम थोड़ी है। थोड़ा पिक्चर भी देख लो, थोड़ा मूवी के लिए भी जाओ, फिर जू बीच पे जाओ, थोड़ा होटल में जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो जीवन को, ये करो और भक्ति करो। ऐसे बोलने वाले लोग हैं। ऐसे लोग, ऐसे बोलने वाले लोग क्यों? हम लोग हैं हम खुद है, स्वयं हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग आराम से जीना चाहते हैं और आराम से अपने संसार में एंजॉय करना चाहते हैं। तो हनुमान जी वैसे नहीं थे। हनुमान जी के पास एक ही गोल है, बस राम जी का सेवा है और मुझे उनको वो करना है। तो हनुमान जी हमको ये सिखाते हैं इस पास टाइम से कि हमें भी आलस नहीं करना चाहिए और कंफर्ट्स और लग्जरीज को ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। मिलेंगे तो थोड़ा आराम कर लिया, जितना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है खाना उतना खा लिया और बाद में अपना सेवा में लग गए, भक्ति में लग गए, काम पे लग गए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद कौन आता है? सुरसा। सुरसा आती है। तो सुरसा वहाँ पर खड़ी हो जाती है और सुरसा कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, पहले तुमको मेरे मुंह में जाना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि इस समुद्र के ऊपर से जो भी जाएगा पहले मेरे मुंह में जाएगा, फिर और मैं उसको मतलब जो भी है खाएगा, जो भी है वो आगे, लेकिन तुमको मेरे मुंह में जाना पड़ेगा। तो फिर इन शॉर्ट मतलब खाना चाहती है वो। तो फिर हनुमान ने बोला, देखो मेरे को जाने दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ऑलरेडी बहुत टाइम बीत चुका है और जल्दी जल्दी करना है मुझे, तुम जा ही नहीं सकते। बोला मेरे मुंह में जाने के बगैर मैं तुमको जाने दूंगी नहीं। तो फिर बोला कि तुम्हारा, तो फिर हनुमान जी ने ना बोला कि तुम्हारा मुंह इतना, अभी देखो, तो वो बड़े हो गए। तो फिर वो सुरसा ने बोला अच्छा रुको, तो फिर उन्होंने अपना वो मुंह बड़ा कर दिया। फिर हनुमान अपने और बड़े हो गए, फिर उन्होंने और बड़ा मुंह कर दिया। मतलब हमेशा डिस्टेंस रखते थे वो, उससे भी बड़ा मुंह, उससे भी बड़े हो जाते थे, उससे बड़ा मुंह, तो ऐसा बड़ा 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 करते गए और फिर हनुमान 1 सेकंड में छोटे हो गए, मुंह में चले गए, बाहर आ गए और फिर बाद में नॉर्मल हो गए। तो बोला देखो तुम्हारा जो वरदान था वो मैंने पूरा कर दिया, तुम्हारे मुख के अंदर जाकर वापस आया हूँ मैं। तो फिर वो राक्षसी जो थी वो एकदम इम्प्रेस हो गई, बोले इतना बुद्धिमान, मैं उसको बंदर समझ रही थी, ये तो इतना बुद्धिमान है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम जाओ और तुमको आशीर्वाद देती हूँ, जो तुमको चाहिए वो सब प्राप्त होगा, तुम सफल हो जाओगे। तो ऐसे करके वो, अब इस पास टाइम से क्या पता चलता है कि सिमिका जो है ना, क्या है, क्या पास टाइम है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी मतलब इस संसार में हम लोग कंपेयर करते हैं लोगों से। एक तो भक्ति करते हैं बस शो ऑफ के लिए, शो ऑफ के लिए भक्ति करते हैं, जब करेंगे शो ऑफ के लिए, कपड़े पहनेंगे शो ऑफ के लिए, तिलक लगाएंगे शो ऑफ के लिए, लेकिन अंदर खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, इतना अच्छे से भक्ति करती हूँ, इतना माला मैं कर रही हूँ और मैं सारे ये सब नियम पालन कर रही हूँ, ये सब सिर्फ शो ऑफ दिखाने के लिए। और उसमें से कोई अच्छा दिख गया तो हमारा एक कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी आ जाती है कि मेरे को इससे बेटर बनना है, मेरे को इसके ऊपर रहना है, ये कुछ नहीं है, मतलब दैट कंपैरिजन आता है। यहाँ पर भी वही हो रहा था कि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, मैं बड़ा तुम बड़े, मैं बड़ा तुम बड़े, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा चल रहा था। फिर हनुमान छोटे हो गए, अंदर गए, वापस आ गए, तो तुम जीत गई। हनुमान जी ने क्या कहा कि तुम बड़ी रहो, तुम बड़े हमेशा रहो, मैं छोटा हूँ और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे को जाने दो। तो हनुमान जी ने सेवा को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। यहाँ पर हम लोग इस संसार में कुछ प्रूफ करने नहीं आए हैं कि मैं ग्रेट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे जैसा इस संसार में कोई है नहीं, ये करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इस संसार में हम लोग आते हैं और ये करने के लिए प्रयास करते हैं कि मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बनना चाहता हूँ, या मतलब कुछ एम्बिशियस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम दूसरों को छोटा बनाकर मुझे बड़ा बनना है।
ये किस टाइप की मेंटालिटी? ये ऐसा लगता है कि कुछ ना दिमाग में कुछ असर हो गया है, या तो कुछ बोलते हैं ना बीमार है व्यक्ति, तब ये व्यक्ति ऐसा सोचता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, उसको सुख किस में मिल रहा है? जब ये व्यक्ति उसकी इनकेपेबल है, वो जब हार जाएगा, वो जब उतना नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से उसको सुख मिलता है कि हाँ, अब मैं जीत गया, तो उसको सुख मिलता है। मतलब दूसरे की इनकेपेबिलिटी और दूसरे के हार से इसको खुशी मिलती है। तो ये कौन सा टाइप का सुख है? तो ये इसीलिए बीमार मेंटेलिटी है, डिजीज्ड कंडीशन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए हैं। किसी को इम्प्रेस करते रहेंगे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि लोग इम्प्रेस होंगे नहीं उनको, क्योंकि खुद को इम्प्रेस करना है। उनको लगता है कि मेरे से बेटर इस संसार में कोई है नहीं, तो वो अपने आप को ही देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते। तो हम कितना इम्प्रेस करना चाहेंगे? तो यही चीज़ है, हनुमान जी ने वो सब कुछ चीज़ें, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी वो सब नहीं है। देखो, सब अपने संसार में कुछ कुछ लेके आए हैं। अगर ये व्यक्ति बहुत सफल है तो उसका कर्मा है, वो उसका डेस्टिनी है। मेरे कर्मा में जो है वो मुझे मिलेगा अपने डेस्टिनी के हिसाब से। तो मैं इससे कंपेयर क्यों करूँ? हम लोग उससे जेलस होने लगते हैं, यार इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, ये वो कंपेयर 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 करते करते हमारा दिमाग खराब कर देते हैं हम लोग। तो देखना ही नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ अपने आप पर देखना चाहिए। हमने अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसे कर रही हूँ, भक्ति ठीक से कर रही हूँ, बिहेव अच्छे से कर रही हूँ। कल जो मैं था आज मैं बेटर हूँ कि नहीं, आज मैं अच्छा और इंसान बना हूँ कि नहीं, मेरे में कुछ अच्छे परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, ये खुद के ऊपर देखना चाहिए। दूसरे के ऊपर देखेंगे कभी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरों को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और सेवा पे ध्यान देना चाहिए। ये हनुमान जी हमको सिखाते हैं। तो आगे चले जाते हैं। तो आगे और एक ऑब्स्टिकल आता है। कौन आता है? सिम्हिका। सिम्हिका। तो सिम्हिका जो होती है ना, वो छाया पकड़ती है, आपके शैडो को पकड़ लेगी। तो हनुमान उड़ रहे तो अचानक रुक गए, स्टक हो गए उधर ही। और स्टक होने के बाद में वो देखे ये क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, अरे ये क्या हो गया, मैं तो नीचे नीचे जा रहा हूँ, नीचे। तो उन्होंने देखा एक राक्षसी थी जो उनको खींच रही थी, शैडो को पकड़कर खींच रही थी। तो हनुमान ने देखा अभी क्या, तो हनुमान उनको खींच के पूरा खा ही लिया उन्होंने, पेट में चले गए हनुमान जी। अभी हनुमान जी को इतना बड़ा सेवा पड़ा है, तो अभी वो क्या करेंगे? तो उनके नाखून थे एकदम शार्प, तो उस पर उन्होंने पेट फाड़ दिया और पेट में से बाहर आ गए, और फिर बाद में आगे चले गए। तो ये सिम्हिका है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसको बोलते हैं एनवियस, एनवियस मेंटालिटी, एनवियस मेंटालिटी। अभी यहाँ पर बाकी लोगों को उन्होंने मारा नहीं, बाकी लोगों को सिर्फ प्रणाम किया, ये किया, मुंह में जाके वापस आए, लेकिन इसको खत्म किया, इस राक्षसी को खत्म किया। क्यों? क्योंकि ये एनवी, एनवी का मीनिंग समझते हो क्या होता है? एनवी का हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जलन। वो तो एक द्वेष या तो ईर्ष्या, वो तो वो भी है, लेकिन इससे भी ऊपर होता है एनवी। एक होता है जेलसी, एक होता है एनवी। जेलसी ऐसा है कि यार इसके पास भी क्यों है, मेरे पास नहीं है, वो होता है जेलसी। एनवी क्या होता है पता है? मेरे पास भी है, इसके पास है, इसके पास क्यों है, इसके पास नहीं होना चाहिए। दैट इज एनवी, दैट इज मच मच डीपर, ग्रॉस। तो फिर तो वैसा एनवीएस था। अभी क्या था, कोई भी इंसान ऊपर उड़ रहा है ना, तो जो व्यक्ति होता है मटेरियलिस्टिक, उसको सहन नहीं होता है ये इतना ऊपर क्यों उड़ रहा है, इसको खींचो, इसको नीचे खींचो, इसको इसके खींच के इसको नीचे गिराओ, इसकी कुछ इसको बदनाम कर दो। तो फिर क्या करेंगे, उसके वो जो छाया है ना, छाया को पकड़ना मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट को पकड़ना, गलतियों को पकड़ना। ये बहुत सारे डिवोटीज में, बहुत सारे लोगों में ये क्वालिटी होता है, अवगुण होता है, कि उनको ना सिर्फ दोष दिखते हैं, ये अच्छा है, ये वैसा है, ये इतना क्रोधी है, वो लोभी है, ऐसा है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। वो सिर्फ ना दूसरों के सिर्फ अवगुण देखते हैं। तो ये हनुमान जी यहाँ से सिखाते, क्योंकि इसको आप भगवान की भक्ति में लगा ही नहीं सकते, एनवी को, जेलेसी को भगवान की भक्ति में लगा ही नहीं सकते। इसीलिए हनुमान जी ने उसको खत्म ही कर दिया। तो उसी प्रकार हम लोग को भी ना ये एनवी और जेलेसी कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी संसार में किसी से जेलस हो, भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी नहीं। बोलेंगे यार ये मेरा पुत्र है, मेरे इसको इतना मिला है, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको ये सब मिला है, तुमको अपने ही पुत्र, मतलब क्या, क्यों अपने ही भाई के साथ क्यों तुमको जेलस होना है? सो भगवान को वो प्रिय नहीं है वो चीज़, जेलस होना, एनवी होना, बिल्कुल नहीं। भक्त का भाव कैसा होता है? दे आर ऑलवेज
सी दैट अदर्स आर हैप्पी, बाकी लोगों को भगवान की सेवा मिल रही, बाकी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे, उसमें उनको सुख मिलता है। सो तो ऐसे करके उन्होंने मारा। तो ये तीसरा, हमारे भी जीवन में ये सब कुछ आएगा, वो कंफर्ट्स आएगा, फिर बाद में दूसरा क्या था, दूसरा क्या था वो राक्षस का कंपटीशन लगता है, तो कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, फिर अभी एनवीएस नहीं करना चाहिए। तो फाइनली हनुमान जी जो है वहां पर पहुंच जाते हैं लंका में। तो लंका में देखते तो एक गोल्डन लंका, इतना ब्यूटीफुल, इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे वृक्ष थे बड़े बड़े, और फल लगे हुए थे उसमें, इतने सारे फ्लावर्स थे, तो यार इतना ब्यूटीफुल है। तो फिर वो चले गए, थोड़ा सा छोटा रूप धारण कर लिया। तो वहां पर आई सबसे पहले लंकिनी। लंकिनी बोले कौन हो, वीजा दिखाओ। वीजा बोले कि यहाँ पर आए हो तो वीजा होना चाहिए, कोई भी किसी को भी एंट्री नहीं यहाँ पर, चलो वीजा दिखाओ नहीं तो निकलो इधर से। तो फिर हनुमान ने बोला देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को जाने दो। लंकी ने बोला मेरे को पार करके तो बिना पार किए तो नहीं जा सकते, तो जाओ इधर से नहीं तो तुमको मार दूंगी मैं। तो ऐसे करके धक्का मारा हनुमान जी को, और जब हनुमान जी ने देखा कि मुझे धक्का मार दिया, तो हनुमान जी ने एक झापट लगा दिया उसको, और ऐसा झापड़ के वो नीचे गिर गई चक्कर आके, और कुछ देर तक तो उसको समझा ही नहीं कि हुआ किसने क्या कर दिया मेरे को। तो फिर बहुत समय के बाद में वो उठकर खड़ी हुई और हनुमान जी को देखा और हनुमान को प्रणाम करके बोलती है वेलकम टू लंका। तो फिर फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने, लंकिनी ने कहा हनुमान को कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि कोई बंदर जब आएगा और तुमको एक ऐसा चमाट देगा, और जब तुम हिल जाओगी, चक्कर आके गिर जाओगी, तो समझ जाना ये लंका का एंड और रावण का एंड नजदीक आ गया। तो फिर बोला कि वो मुझे दिख रहा है कि अभी ये इस लंका का अंत निश्चित है। तो फिर तो यहाँ पर ये पास टाइम हमको क्या सिखाता है, ये लंकिनी जो है ना वो अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अटैचमेंट, इस संसार में भी हम लोग की बहुत सारी आसक्तियां हैं। किस चीज़ से आ सकती है, धन संपत्ति से आ सकती है, प्रॉपर्टी से आ सकती है, फिर बाद में हमारे ओपिनियन से, हमारे व्यू से, हमारे माइंडसेट से, हमारे ईगो से, हमारे नेचर से, ये हमारी आसक्ति है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं अपने आप में चेंज नहीं लाऊंगा, मैं झुक जाऊंगा, सॉरी टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, बोलते ना, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो फिर उस तरीके से झुकना नहीं है। तो ये सारी आसक्तियां हैं हमारी। तो फिर देखो, ये जो क्लास में हम लोग आए हैं ना, क्लास में बैठे हैं, उसमें भी ऐसा चमाट, झापड़ लगना चाहिए। वो झापड़ लगने से होता क्या है, हमारी आसक्तियां छूटती है। इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच वेयर वी आर सिटिंग, और यहाँ से हम लोग को कुछ एक पंच मिलने वाला है, और वो पंच से हम लोग, पंच मतलब क्या, कुछ ऐसी बात पता चलना, अरे यार ये तो मेरे बारे में बोल रहे हैं, सही में यार ये बहुत गंदा है ये चीज़, सही में मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा अगर ये ऐसा करता रहूंगा तो, नहीं नहीं यार मेरे को बदल करना पड़ेगा अपने आप में। तो इसको कहते हैं कुछ पंच पढ़ना, कुछ चमाट पढ़ना। तो वैसे, तो उसी प्रकार जब हम प्रवचन में आने चाहिए ना, एक कोई बात ऐसी हम जरूर लेनी चाहिए जो हमको हिला दे, जो हमें शेक करे, और जो हमें परिवर्तन करने के लिए मजबूर करे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि कौन सी एक बात मैं लेना चाहती हूँ, या लेना चाहूंगी या चाहूंगा। तो ऐसे ये चीज़ अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें क्लासेस में सुनकर सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, वो आसक्तियों को छोड़ना चाहिए। तो फिर लंकिनी को मारकर वो सीता जी के पास फाइनली उन्होंने अशोक वाटिका में देख लिया। सीता मैया का हाल ऐसा था कि सीता मैया को रावण ने इतना तकलीफ दिया है, इतना तकलीफ दिया है, रोज आकर और राक्षसी को भेजते थे, वो राक्षसी उनको तंग करती थी, मारने की धमकी देती थी, डराती थी, चिल्लाती थी, ऐसे हिलाती थी, फिजिकली उनको टॉर्चर करती थी, मारती भी थी। तो सीता मैया के हाल बहुत खराब थे वहाँ पर। और वहीं पर थोड़े टाइम पहले उन्होंने उसको बता दिया था सीता मैया को, देखो तुम्हारे राम को मार दिया मैंने, ऐसा कुछ राम जी का ऐसा चेहरा माया से कुछ बनाया था उन्होंने। तो जब सीता मैया ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उनको यकीन भी हो रहा है, यकीन नहीं भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रावण जो है वो तकलीफ दिए जा रहा है, जबरदस्ती किए जा रहा है,
तो कितने देर तक मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी? उन्होंने डिसीजन ले लिया, मैं खत्म कर देती हूँ अपने आप को, सुसाइड कर लेती हूँ। एंड शी वॉज अबाउट टू डू दैट, और हनुमान जी उस टाइम पे वहां पर पहुंचे। और उस टाइम पे जब पहुंचे तो देखिए, राम जी ने एक चीज बोली थी कि हनुमान जी ना बहुत बुद्धिमान है, कब कौन सी टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए, ये सब वो भली भांति जानता है, इतना बुद्धिमान है, हर एक सिचुएशन को संभाल लेगा। तो फिर उसी प्रकार उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस टाइम पे सीता मैया के सामने जाऊंगा तो हो सकता है वो मुझे रावण समझ ले, मैं रूप बदल के आया हूँ रावण, और हो सकता है वो उसी वक्त अपना जीवन को खत्म कर दे। तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए जिससे सीता मैया पहले पैसिफाई हो, शांत हो जाए, फिर उनके सामने जाऊंगा। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने रामायण रामायण का गान करना शुरू किया, राम जी के ग्लोरीज को गाना शुरू कर दिया, और गाने लगे अपने मधुर स्वर में। और वो झाड़ के ऊपर छोटा रूप धारण करके एक पत्ते के पीछे छुप गए थे, और वो राम जी का वर्णन कर रहे थे और गा रहे हैं। फिर सीता मैया देखने लगी, लंका में कोई राम जी का भक्त और इतने मधुर वाणी में गा रहा है, कहाँ है वो? ढूंढने लगी कहाँ पर है, कहाँ से आवाज आ रही है। लेकिन हनुमान जी इतने छोटे हो गए थे कि वो किसी को भी नहीं दिख रहे थे, सीता मैया को समझ ही नहीं आ रहा है। बट सीता मैया ने वो इतना रेलिश किया, इतना उनका पोषण हुआ, वो सारे इतना सारा दुख उनको मिल रहा था, वो सारे दुखों को भूल गई, वो सारे कष्ट को भूल गई, और वो राम कथा को रेलिश करने लगी, आस्वादन करने लगी। और फिर बाद में वो हनुमान जी थोड़ी देर के लिए रुक गए, तब सीता मैया चिल्लाने लगी थोड़ा जोर से कि कौन हो, सामने क्यों नहीं आ रहे हो, मैं तुमको देखना चाहती हूँ, तुमको मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज सामने हो। क्योंकि वो विश्वास हो गया था कि कोई राम जी का भक्त ही इतने अच्छे से गुणगान कर सकता है, किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी नहीं हो सकती जो राम जी का इतने अच्छे से गुणगान करे। तो रिक्वेस्ट करने लगे, आओ सामने आओ, मैं देखना चाहती हूँ। तब हनुमान जी वो कूद पड़े, इतने छोटे से थे हनुमान जी, तो कूद पड़े बंदर। और जब उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए ऐसे किए, मतलब थोड़ा सा नजर चेंज कर दिया, मतलब बंदर ये कैसे हो सकता है, बंदर राम जी का भक्त, थोड़ा सा चेंज हुआ उनका अंदर हिचकी, मतलब, लेकिन फिर वापस नॉर्मल हो गए। और फिर उनसे बात करने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो मुझे राम जी ने भेजा है। लेकिन फिर भी एक क्लियर करने के लिए सीता मैया ने पूछा कि मैं कैसे मानूं, तुम तो जानते हो यहाँ पर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, कभी कुछ भी हो सकता है, किस पर भरोसा करूं, कुछ समझ में नहीं आता, तो कैसे विश्वास करो तुमको राम जी ने भेजा है। तो उन्होंने बोला कि देखो मैया, अब ये राम जी ने दिया है मुझे। तो राम जी का दिया हुआ दो तीन चीज जो थी वो दिखाया। तो वो सीता मैया ने जब देखा तो रोने लग गई, ये तो मेरे प्रभु का, ये तो वो उन्हीं के पैर का गिरा हुआ गुस्सा था जो उनको दिया था, और राम जी का कुछ पहचान था। तो फिर वो रोने लगी वो देख कर, बोले कि यस, मैं समझ गई कि तुम ही राम जी के दूत हो, राम जी ने तुमको भेजा है। तो फिर और फिर सीता मैया बहुत रोने लगी, और हनुमान भी रो रहे थे, क्योंकि सीता मैया को इतनी तकलीफ हुई है, और तकलीफ कितना सहन करेगी वो। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि मैया आप इतनी अभी तकलीफ मत सहन कीजिए, आपको चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। तो फिर तो सीता मैया ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तुम अपने आप को तो देखो, तुम कितने छोटे हो, कैसे लेके जाओगे मुझे। तो फिर मैया मेरे इस छोटे रूप पर मत जाओ, मैं हूँ छोटा, लेकिन भगवान राम की सेवा करने के लिए मैं कोई भी रूप धारण करने के लिए रेडी हूँ, दिखाता हूँ। तो इतना बोलकर उन्होंने अपने आप को एकदम बड़ा बना दिया था, एकदम विशाल, लगे देखो मैं कोई भी रूप, कितना भी साइज चाहिए वो ले सकता हूँ। तो फिर सीता मैया ने कहा कि हाँ मैं मान गई, लेकिन फिर भी तुम अपने नॉर्मल इस पे आ जाओ। तो फिर वो नॉर्मल शरीर पे आ गए, नॉर्मल हाइट पे, साइज पे आ गए। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको लेके जाऊंगा, राम जी से मिलो। तो फिर बोला कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पर पुरुष को कैसे स्पर्श करूं। बोला, मैया आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माँ हो, तो इसमें कौन सा ये है, आप यहाँ पर रहोगे आपको और तकलीफ होगी, आप बैठिए, मैं आपको लेके चलता हूँ राम जी के पास। फिर सीता मैया ने कहा कि नहीं। फिर सीता मैया ने एक्चुअल रीजन बताया, कहा कि देखो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कि तुम मुझे बचा लो, क्योंकि होगा क्या, इतिहास में जब ये सब कुछ लिखा जाएगा तब ऐसा होगा कि रावण ने सीता को हरण कर लिया, एक बंदर आया सीता को छुड़ा के लेके गया। फिर राम जी ने क्या किया, राम जी ने क्या किया उनके पति ने, तो फिर वो उनका
ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो है वध, रावण का वध जो है वो राम जी के हाथों से होना चाहिए और राम जी की ग्लोरीज़ और बढ़नी चाहिए। इसीलिए ये दुःख जो है वो मैं भोगने के लिए रेडी हूँ, सहन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन राम जी ही आएँगे और मुझे बचा के लेके जाएँगे। लेकिन राम जी को ये कह दो, इतना मैसेज दे दो, 30 दिन का समय दे रही हूँ। उस 30 दिन में अगर आप वापस मतलब मुझे छुड़ाओगे नहीं, तो मैं अपने शरीर को खत्म कर दूँगी, अपने आप को खत्म कर दूँगी। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा बिल्कुल मत करना, हम जल्दी से आएँगे और आपको छुड़ा देंगे। तो फिर हनुमान जी वहाँ से चले गए। तो ये देखो कितना हनुमान जी का हम ये सेंसिटिविटी देखते हैं कि कौन-सी सिचुएशन पे क्या बोलना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन पे। और ये सब कुछ आता है भगवान की भक्ति कर कर। ये ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो ऐसे खुद ही डेवलप नहीं कर सकते। इसको भगवान की कृपा से मिलता है। किसी के अंदर ये तो भगवान का नाम का जाप जो एवरीडे करता है, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम। एकदम सिंसियरली अगर कोई चैंट कर रहा है, एब्ज़ॉर्प्शन से चैंट कर रहा है, भगवान के नाम को, एक-एक नाम को सुन रहा है, ज़्यादा माइंड को इधर-उधर नहीं भटका रहा है, भगवान के नाम में चैंट कर रहा है वो, तो ऐसा व्यक्ति को कृपा मिलती है और वो ऐसे सेंसिटिविटी आ जाती है, ऐसी बुद्धिमानी आती है। सो अ, तो ऐसे करके वहाँ से वो चले गए। तो एक सिचुएशन और हुआ, वहाँ पर उन्होंने लंका को जला दिया था। तो जब लंका को जला दिया था तो ऊपर से देखा कि बारिश होने लगी। तो फिर ये उन्होंने सोचा मैंने लंका को जलाया, रावण की लंका को, फिर ये बारिश कर रहा है, ये इंद्र का दिमाग खराब हो गया क्या? बारिश कौन करता है? मतलब ये किसके साइड से है? रावण के साइड से कि राम जी के साइड से? तो फिर इंद्रदेव वहाँ पर प्रकट हो गए। हनुमान जी आप प्लीज़ सॉरी, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखो ये पानी नहीं है, पेट्रोल है। हम लोग उसको और बढ़ा रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम तो नष्ट ही कर देंगे उसको। तो सारे देवी-देवता जो है ना वो खुश हो रहे थे जब ये लंका सब जल रही थी। सो तो वहाँ पर हनुमान जो है वो फाइनली वहाँ पर चले गए और जो-जो हुआ वो सब बताया, 30 दिन का समय है वो सब बताया और हनुमान जी ने उनके चरण को स्पर्श किया और चरण को स्पर्श करके राम जी ने ना उनके शोल्डर को ऐसे हाथ लगाया, उठो हनुमान। और ये जो सीन था ना हनुमान जी को इतनी सैटिस्फैक्शन दे रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इस स्थिति में हमेशा रहना चाहता हूँ। इस पोज़ीशन में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ कि मैं आपके चरणों में हूँ और आपका दोनों हाथ मेरे शोल्डर पे, कंधों पर है। आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो और मुझे आशीर्वाद आपका मिल रहा है। तो मैं हमेशा ऐसे रहना चाहता हूँ। तो फिर ये भाव उनका हो गया था उस समय। तो फिर ऐसा बोला नहीं उन्होंने, लेकिन ऐसा भाव उनका हो गया था। तो फिर फाइनली उनको उठाया और गले लगाया। हनुमान जी को कि इतना कष्ट लेके तुम वहाँ पर गए और सीता मैया के बारे में इतना कुछ जानकारी लेके आए। बहुत बार मैं कैसा ऋण तुम्हारा ये चुकाऊँ? तो ऐसे करके गले लगा लिया। मैं ये गले सब तुमको दे सकता हूँ, एम्ब्रेस अपना दे सकता हूँ, तुमको गले लग सकता हूँ, लेकिन तुमको और मैं कुछ नहीं दे सकता हनुमान। मैं सिर्फ़ तुमको गले लगा सकता हूँ। तो फिर बाद में हनुमान इतने प्रसन्न हुए कि राम जी ने मुझे आलिंगन किया और फिर बाद में इतने रोने लगे दोनों, हम राम जी भी रो रहे हैं, हनुमान भी रो रहे हैं और फिर हनुमान ने उस दिन कहा, प्रतिज्ञा ली कि मुझे आपने स्पर्श किया, इस शरीर को आपने स्पर्श किया है, मैं वचन लेता हूँ कि इस शरीर को मैं कभी भी नष्ट नहीं होने दूँगा। मैं हमेशा रहूँगा, ये शरीर में हमेशा रहूँगा। तो उसी प्रकार आप एक चीज़ जानते हो कि हनुमान जी वो चिरंजीव है, वो हमेशा रहते हैं, उन्हें वो कभी भी कलयुग हो, सतयुग हो, कुछ हो, कभी हमेशा रहते हैं इस संसार में, अभी भी है। तो ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर राम कथा होती है, तो वो वहाँ पर बैठते हैं और सुनते हैं। सो तो हनुमान जी वहाँ से फिर आगे चले गए। तो एक पास टाइम आता है जब वो सब बना रहे थे पुल पुल बना रहे थे। तो फिर उस पुल बनाने के टाइम पे सब लोग बड़े-बड़े स्टोन्स रख रहे थे। तो एक स्क्विरल थी जो छोटे-छोटे से सीमेंट डालने का काम कर रही थी। तो फिर ये बार-बार बीच में आ रही थी। तो हनुमान जी ने डाँट दिए, "ए हट जा, पैर के नीचे आएगी दब के मर जाएगी, साइड में हो जा, डिस्टर्ब कर रही है सेवा में, जल्दी-जल्दी बाँधना है, 30 दिन का समय दिया है, उतने टाइम में हम लोग को वो सीता मैया को वापस लाना है, डिस्टर्ब कर रही है, साइड में हो जा।" तो साइड में हो गई। तो फिर राम जी ने वो सब देखा, तो राम जी उनके पीछे बाजू में गए, वो स्क्विरल के और उसके सर पर हाथ लगाया, उसके पीठ पर ऐसे हाथ घुमाया। तो आप देख सकते हो कि स्क्विरल के ऐसे पीठ पर 3 उँगलियाँ हैं, ऐसे एक रेशा है। तो वो राम जी ने अपने हाथों से बनाई है, ऐसे कहा जाता है।
तो फिर वो समझ गए कि क्या सीन है, तो फिर हनुमान को बुलाते, तो फिर हनुमान जी को पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम? बोले, क्या कर रहे हो मतलब पुल बना रहे हो। बोले तुम पुल क्यों बनाना चाहते हो? क्यों बना रहे हैं हम लोग पुल? तो फिर बोले कि वहाँ पर जाकर हनुमान वो रावण है उसको हम वध करना चाहते हैं। तो फिर तुमको क्या लगता है मैं यहाँ पर बैठकर उसका वध नहीं कर सकता? एक बटन दबाऊंगा वो उधर खत्म हो गया। कितना टाइम लगेगा मुझे मारने के लिए रावण को? हाँ वो तो बराबर है। तो पुल क्यों बांध रहे हैं हम लोग? अच्छा पुल इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि ये जो बंदर है वो पार नहीं कर पाएंगे, मैं तो पार कर लूंगा, इनका कैसा होगा? तो तुमको क्या लगता है मैं एक चुटकी में उनको उधर से उधर नहीं कर सकता ट्रांसफर? कितना टाइम लगता है? तो बोले, हाँ वो भी सही है। तो फिर ऐसे बहुत सारे बार कुछ ना कुछ जवाब दिया, हनुमान का सब रॉन्ग। तो हनुमान जी बोले आप ही बताओ हम लोग पुल क्यों बना रहे, मैं नहीं जानता। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग ये पुल बना रहे ताकि सो दैट यू कैन बी एंगेज्ड, ताकि तुमको कुछ सेवा प्राप्त हो, तुमको कुछ सेवा मिले और तुम सेवा में संलग्न रहो, और ये सारे बंदर भगवान मतलब सेवा में संलग्न रहे। और उसी प्रकार तुमको सेवा करने की अनुमति है, अधिकार है। तो यह स्क्विरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिलेरी। क्या ये गिलेरी को सेवा करने का अधिकार नहीं है? इसको कैसे तुम साइड में कर सकते हो? वो सब लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं अपने कैपेसिटी से। तुम जितना मुझे प्रिय हो उतनी ही प्रिय ये गिलेरी है मुझे। तुम्हारा कैपेसिटी बड़ा 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 माउंटेन उठाने का है, लेकिन ये बेचारी गिलेरी का छोटा पावर है, इसलिए छोटे छोटे पत्थर लगा दिए, वो भी मुझे उतनी ही प्रिय है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और वैसे भी हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं सेवा कर रहे कि कुछ प्राप्त करना है, कुछ करना है। ये सब लोग अपने आप को एंगेज रखने के लिए करते हैं। सेवा मतलब क्या? एंगेज रहने के लिए, ना कि दिखाने के लिए, ना कि कुछ अचीवमेंट करने के लिए, ना कि कुछ बड़ा बनने के लिए। सेवा हम उसके लिए नहीं करते। सेवा हम किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको एंगेज होना है, भगवान की सेवा में एंगेज होना है, संलग्न होना है। दैट इज द एसेंस ऑफ सर्विस। हम लोग चैंटिंग करते हैं ताकि हम लोग एंगेज हो जाए, नहीं करेंगे तो हम माया में जाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ हम गलत कार्य करेंगे। हम लोग किताब इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एंगेज हो जाए। यहाँ पर भी टेम्पल में कुछ ना कुछ सेवा होती है तो हम लोग करते हैं ताकि हम लोग कुछ एंगेज हो जाए। तो एंगेज होना इंपॉर्टेंट है, ना कि कितना बड़ा सेवा, ये इसका सेवा इतना बड़ा, मेरा सेवा इतना छोटा, ऐसा नहीं होता। सेवा सेवा होता है, वो एंगेज होना इंपॉर्टेंट है भगवान की सेवा में। छोटा बड़ा भगवान की नजर में कुछ नहीं है। भगवान से भाव देखते हैं, किस भाव से कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हनुमान जी को उन्होंने डांट दिया, बोला ऐसे कभी करना हो। फिर ये स्टोरी तो आप जानते हो कि सीता मैया जो है वो राम जी को बहुत खुश रखती थी। तो फिर वो नजर रखने लगे कि ऐसा सीता मैया क्या करती है कि राम जी इतने प्रसन्न रहते हैं उनसे। तो फिर वो हमेशा देखते रहते थे। तो एक बार सीता मैया श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार करते वक्त तो उन्होंने वो सिंदूर लगा रही थी। तो फिर हनुमान जी इनोसेंट हैं तो गए उनके पास और पूछने लगे कि ये क्या कर रही हो मैया? बोला कि ये सिंदूर है। बोले इससे क्या होता है? इससे तुम्हारे राम जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा प्रसन्न होते हैं राम जी? अच्छा ये राज है, मिल गया मुझे राज। तो फिर वो चले गए दुकान में और वो बहुत सारा वो सब सिंदूर खरीदा, पूरा उल्टा ही कर दिया इसको पूरा बॉडी पे सिंदूर सिंदूर। और वहां पर वो जो सभा लगी हुई थी, वहां पर राम जी और सारे मिनिस्टर्स एकदम सीरियस बात पे चर्चा हो रही थी, और वहां पर हनुमान पहुंच गए सिंदूर पे पूरा भरा हुआ सिंदूर। और जब सब देखे तो सब हंसने लगे जोर जोर से, पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे। बोले यार क्या किया हनुमान जी ने। फिर बाद में राम जी ने भी देखा कि इतने हंस क्यों रहे, तो देखा कि हनुमान उन्होंने ये पूरा ऐसा कर दिया अपना हाल। तो फिर राम जी भी हंसने लगे जोर जोर से, ऐसे हंसने लगे थे कि मतलब वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे, मतलब इतना उनको हंसी आ रहा था हनुमान जी को देखकर। तो हनुमान जी ने बोला सफल हो गया मेरा जीवन, आपको मैं खुश कर पाया, आपको मैं हंसा पाया। आज तक मैंने अपने जीवन में आपको इतना हंसते हुए नहीं देखा, मेरा ये सिंदूर लगाना सफल हो गया। तो उन्होंने पूछा किसने आपको ये करने के लिए कहा? बोला कि मैया ने वो लगाया था, मैंने सोचा अगर वो इतना लगा रही आप प्रसन्न हो, अगर मैं पूरे शरीर पे लगाऊंगा तो आप कितने प्रसन्न हो जाओगे, इसीलिए। तो राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले तुम्हारे जैसा इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। और ऐसे करके इससे क्या हमें पता चलता है, हनुमान जी इंटेलिजेंट भी है और उसके साथ इनोसेंट भी है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जो भक्तों के अंदर होता है, इंटेलिजेंट भी है और इनोसेंट भी है। या तो इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी इनोसेंट नहीं होता है, वो बहुत ही ऐसा एकदम चतुर होता है।
क्रुकेड होता है, क्रुकेड होता है। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी में दोनों क्वालिटीज दिखती हैं कि वो इंटेलिजेंट भी है और उसके साथ इनोसेंट भी है, विच इज चाइल्ड लाइक। एक चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश नहीं। चाइल्डिश मतलब हम लोग बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और हम लोग पागलपंती करते हैं, लेकिन चाइल्ड लाइक मतलब क्या, इनोसेंस होता है, वो नेचुरल इनोसेंस होता है जो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है जो हनुमान जी के अंदर है। तो उसी प्रकार हमारे पास भी ऐसा चाइल्ड लाइक मेंटालिटी होनी चाहिए जो भगवान को बहुत प्रिय है, कि भगवान को कैसे प्रसन्न करूँ, भगवान को कैसे सुखी दूँ, भगवान ऐसे में क्या करूँ कि भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो ये अगर भाव रहेगा ना तो ऑटोमेटिक वो इनोसेंस रहता है, वो वैसा आप बनेंगे नहीं क्रूकेड व्यक्ति। तो ऐसा करके ये पास टाइम था। तो आगे और एक पास टाइम था, ये सारे जो भक्त थे ना वो परेशान हो गए थे, बोले कि ये हनुमान हर एक सेवा करता है, जब देखो उनके बाजू में खड़ा रहता है, कोई भी सेवा ये तो पकड़ लेता है, खुद ही कर लेता है, हमको कुछ मिलता ही नहीं है। एक काम करो, हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, सबको सेवा दे देंगे, ये हनुमान ये सारा सेवा करता है, हम लोग को कुछ सेवा नहीं मिलता है। तो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सब लोग ने मीटिंग लिया और वो लिस्ट बनाया, और हनुमान जी को जब नेक्स्ट डे आया तो फिर हनुमान जी सीधा वो जो चाहिए वो सेवा करने लगे। बोले कि नहीं, आज के बाद रूल चेंज हो गया है, सब लोग को सेवा बट गई है, अभी कोई भी सेवा कोई भी नहीं कर सकता, जो दिया है वही करना पड़ेगा। तो फिर बोले देखो कहाँ पे है, वो तो लिस्ट दिखा, तो लिस्ट में सारी सेवाओं का नाम था, ये लक्ष्मण, ये सीता, ये सब कुछ ऐसा ऐसा नाम था, उसमें हनुमान जी का नाम ही नहीं था। तो फिर बोले मेरा नाम ही नहीं है। बोला नहीं, अभी तो जो जितनी सेवा थी वो हो गई, कल एक नया कुछ बनाएंगे तो तुमको तो देंगे, अभी फिलहाल कुछ सेवा नहीं, तुम जाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये सैंक्शन करना है राम जी से, तो सीता मैया राम जी के पास गई सैंक्शन कराने के लिए। फिर उन्होंने भी देखा ये सब सेवा उनको मिली हुई है और वहां पर हनुमान जी का नाम नहीं है, हनुमान जी का नाम नहीं। तो फिर राम जी को भी समझ गया, वो बोल सकते थे कि नहीं नहीं नहीं, राम जी का हनुमान का नाम ऐड किया करो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि हनुमान इतना इंटेलिजेंट है, तुम कुछ भी करो वो अपना सेवा ढूंढ लेगा, वो अपना सेवा कर लेगा, क्योंकि वो इतना उत्साही है, इतना आतुर है भगवान की मेरी सेवा करने के लिए, वो तो कुछ ढूंढ ही लेगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जिसके अंदर चाह है उसको राह ऑटोमेटिकली मिल जाती है। सो तो सैंक्शन कर दिया, साइन कर दिया, और फिर वो साइन करके सीता मैया दिखा, देखो राम जी का साइन है, दिख रहा है, अभी कुछ बोलने का नहीं। वो राम जी भी देखा है आपका नाम नहीं, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निकलो। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं जो सेवा बताऊंगा, देखो ऐसा सेवा बताऊंगा जो नहीं है इस लिस्ट में, नहीं। बोला अच्छा क्या है वो, देखो एक सेवा है जो आपने लिखी नहीं है, कौन सी सेवा, वो सेवा वो है जब राम जी जम्बाई लेंगे तब ये चुटकी कौन बजाएगा, ये चुटकी कौन बजाएगा, ये सेवा तो दिया ही नहीं। सब लोग ऐसे सोचने लगे यार ये कहाँ कहाँ से लाता है, ये कहाँ से आया सेवा, ये तो हम लोग सोचा ही नहीं। तो फिर बोला कि अभी साइड में हो जाओ, अभी मेरे को राम जी के साथ रहना। राम जी के साथ रहना मतलब, अरे वो तो जम्बाई कभी भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। तो फिर कोई कुछ नहीं बोल पाया। तो फिर उधर ही खड़े रह गए हनुमान जी, ऐसे एकदम सबके सामने दिखा रहे कि देखो मुझे आपने निकाले, लेकिन मैं फिर भी राम जी के साथ हूँ। तो राम जी भी हंस रहे अंदर ही अंदर, वो जानते थे कि ये हनुमान अपना मार्ग निकाल ही लेगा। तो उसी प्रकार सेवा करने का आतुरता होनी चाहिए, ना कि ये सेवा चाहिए, वो सेवा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो मिले भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, जो नेचुरली जो आता है, जो भगवान आपको दे रहे हैं, जो मिल रहा है, वही चीज भगवान चाहते हैं, और वही चीज को आप एंथुजियास्टिकली करो, जो भी आ रहा है वो भाव होना चाहिए, दैट इज इनोसेंस, जो मिले मैं भगवान की तृप्ति के लिए करूंगा। सो लाइक दैट उन्होंने ये सेवा सिखाया। फिर एक बार नारद मुनि हनुमान जी के पास गए और कहने के लगे कि उन्होंने एक्चुअली डायरी, राम जी के पास एक डायरी थी और वो लिख रहे थे, देख रहे थे। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि क्या है प्रभु। तो राम जी ने कहा कि ये कुछ डिवोटीज के नाम है जो अच्छे डिवोटीज हैं, तो उनका नाम मैं ये फाइल है, तो फिर मुझे बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा, सबसे पहला नाम नारद मुनि। मतलब मेरा नाम पहले? बोला हाँ तुम पहले हो क्योंकि तुम अच्छे भक्त हो। तो नारद मुनि का नाम पहले और बाकी बाद में सब कुछ था। और उसमें देखा तो हनुमान का नाम ही नहीं था। तो थोड़ा सा चिंतित हो गया, हनुमान भक्त नहीं है क्या? तो उन्होंने उनको कुछ नहीं पूछा, हनुमान जी के पास गए और बोला कि पता है तुमको
राम जी की एक डायरी है। बोला हाँ पता है मेरे को। फिर तो उसमें सारे भक्तों का नाम था, मेरा नाम पहला था, मेरा नाम पहला था। बोला अच्छा, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं देखा, ऐसा क्यों? तो बोला मेरे को भी नहीं जानता मैं कि ऐसा क्यों, लेकिन आपने, और एक डायरी है उनकी, छोटी डायरी, एक बड़ी डायरी एक छोटी डायरी, वो छोटी डायरी देखी क्या आपने? बोला नहीं, छोटी डायरी भी है क्या? बोला हाँ छोटी डायरी भी है। तो फिर जाओ छोटी डायरी देखो। तो फिर राम जी के पास गए, प्रभु आपकी छोटी डायरी भी कुछ है क्या? बोला हाँ छोटी डायरी है। तो अपने हृदय के पास में से उन्होंने निकाला और दिया। तो वहां पर सबसे पहले जो नाम था वो हनुमान जी का था। तो फिर वो प्रभु जी को पूछने लगे, प्रभु ये क्या है, मतलब बड़ी डायरी छोटी डायरी और ये नाम अलग अलग, इसका क्या मीनिंग है? तो फिर प्रभु ने कहा कि ये जो बड़ी डायरी है, इससे सब कुछ नाम है ना, ये वो भक्त है जो हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं। तो हनुमान बोले, सॉरी नारद मुनि बोले तो बहुत अच्छी बात है, ये छोटी डायरी के में क्या स्पेशल है? बोले छोटी डायरी में ये है कि मैं उन भक्तों का स्मरण करता हूँ, उन भक्तों का चिंतन करता हूँ, और राम जी जो है वो हनुमान जी का हमेशा चिंतन करते हैं। तो ये भक्त, ये जो श्लोक है वो भगवत गीता का है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मां न प्रणश्यति। कि जो व्यक्ति मुझे हर जगह पर देखता है, हर जीव में देखता है, हर क्षण में महसूस करता है, हर क्षण में मुझे अनुभव करता है, और यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च माम पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, वो मुझसे कभी जुदा नहीं होता और मैं उससे कभी जुदा नहीं होता। हम लोग दोनों हमेशा, मतलब कभी जुदा नहीं हो सकते एक दूसरे से, क्योंकि वो हमेशा मेरा चिंतन रहता है, उसका उसको मेरा चिंतन रहता है, हम दोनों का एक दूसरे का चिंतन चालू रहता है। सो हर जीव में वो व्यक्ति जो है वो भगवान को देखता है, हर जीव में, हर वस्तु में, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करता है। तो इसीलिए वो भगवान का विस्मरण उसको होता ही नहीं, बिकॉज एवरी जीव में उसको भगवान ही दिखते हैं। और भगवान का दिखना और भगवान होना थोड़ा फर्क है, जीव ही है, लेकिन वो भगवान का हाथ देखता है, वो ये देखता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरा कर्मा है, कर्मा का फल है। ये थोड़ा सा एक नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा एडवांस व्यक्ति जो होता है वो ये सोचता है सर्वम च मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह पे मेरा दर्शन करता है, सब जगह पे मुझे देखता है। वो उस व्यक्ति को नहीं देखता, वो देखता है कि मेरे प्रभु कुछ करवा रहे हैं इससे, इसके थ्रू करा रहे हैं। अगर मेरा कोई इंसल्ट करा है तो मेरे प्रभु ने ही भेजा है इसको कराने के लिए। अगर कोई मेरी वाह वाह कर रहा है तो मेरे प्रभु ने ही भेजा है। मतलब हर एक जगह पे वो इसका दर्शन करते हैं, अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। तो यही राम जी कह रहे हैं कि मैं उसका चिंतन करता हूँ हमेशा, इसलिए उसका नाम है यहाँ पर। सो ये थे हनुमान जी के कुछ पास टाइम्स। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। कितना टाइम है और? ओके ठीक है। सो तो हम लोग अभी वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग विद न्यू टॉपिक। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण।